जहां मैं हूं ये वाल्मीकि कॉलोनी है। सबसे ज़्यादा वाल्मीकि समाज के लोग यहां पर रहते हैं। इनसे जानते हैं कि 10 साल में केजरीवाल के कार्यों से ये कितना संतुष्ट है और आने वाले जब 5 फरवरी आएगी तो किस मुद्दे पर ये लोग अपना वोट करेंगे, क्या इनका मुद्दा रहेगा, किस आधार पर ये वोट करेंगे। तो खासकर महिला हैं, महिलाओं से जानेंगे, क्योंकि महिलाओं के लिए 2100 रुपये की घोषणा आम आदमी पार्टी के द्वारा और 2500 रुपये की घोषणा बीजेपी के द्वारा और 2500 रुपये की घोषणा ही कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। तो किस पर ये भरोसा करेंगे इस बार। तो दादी पहले आपसे हम जानेंगे, क्या नाम है आपका? कैलाश। कितनी उम्र है? 55। ये बताओ, 55 साल की उम्र है, कोई सुविधा मिली केजरीवाल की सरकार में? अभी तक तो कुछ नहीं मिला भाई। कुछ नहीं मिला। फ्री बस तो मिली, फ्री बस? हम बसों में नहीं जाते, हमारी गाड़ी खड़ी है। अच्छा, गाड़ियों में सफर करते हैं। हाँ, वो कह रहे हैं कि हमने बच्चों के लिए स्कूल बना दिए बढ़िया से बढ़िया। हमारे बच्चे भी सारे यहीं डोल रहे हैं, देख ले। कोई किसी को दाखला नहीं मिला। दाखला नहीं मिला? क्या अब सरकारी स्कूल में पढ़ रहे, लाल स्कूल है जो ये हमारा बस्ती वाला, हाँ। इसी में पढ़ते हैं बच्चे। तो यही तो कह रहे हैं केजरीवाल के, ये हमने बढ़िया कर दिए एकदम। अब ये तो मुझे पता नहीं अंदर जाके बढ़िया है या घटिया है। कोई फैसिलिटी नहीं है, मतलब स्कूलों में भी कोई फैसिलिटी नहीं है बच्चों के लिए। कहते हैं ना जैसे मिल रहा है, ये फ्री मिल रहा है, वो फ्री, कुछ भी फ्री नहीं है। हमें कहीं ना कहीं देने ही पड़ते हैं पैसे। 10 साल में केजरीवाल सरकार ने आपके लिए क्या काम किया नई दिल्ली विधानसभा में आपके लिए? हमारे लिए तो कुछ भी नहीं हुआ यहाँ, तो इधर कुछ भी नहीं हुआ है। नई दिल्ली के अंदर कुछ भी नहीं किया उन्होंने। जैसे वो कहते हैं कि भाई बिजली फ्री, लाइट फ्री, पानी फ्री। यहाँ हमारे 2-2 लाख रुपए बिल आए हुए हैं, हमारे बिजली के 2-2 लाख रुपए, लाख रुपए बिल। ऐसे थोड़ी ना होता है। पर ये है जैसे अब हमारे परवेज सर जी आ रहे हैं, जैसे वो टिकट है उनका, तो अब जैसे हम वो जीतने से पहले इतना कुछ कर चुके हैं, अब वो हम देखना चाहते हैं कि जीतने के बाद वो क्या करते हैं। उन पे भरोसा हो रहा है धीरे धीरे? धीरे नहीं, हमें पूरा ही भरोसा है उन पे। पूरा ही भरोसा है। हाँ। लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि आम आदमी के लिए काम तो हमने किया दिल्ली में। कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। फ्री बस तो मिलती है आपको? हम बसों में ज्यादा नहीं जाते हैं जी। और हमें नौकरी नहीं मिली हुई तो हम बस में करेंगे क्या? पागल हैं जो बसों में घूमेंगे हम फ्री फंड में। जब हमारे लिए नौकरी ही नहीं है तो फिर हम बसों में करेंगे भी कैसे, ये बताओ ना आप। आपसे केजरीवाल सरकार ने वायदा किया था कि आपको नौकरी देंगे, कुछ ऐसा कोई वायदा? हाँ किया था, उन्होंने वादा किया था, पर हमें कोई नौकरी नहीं मिली, कुछ नहीं मिला यहाँ पर। और बताइए, और क्या? और जैसे बस की सुविधा के लिए कह रहे हैं कि वो फ्री है महिलाओं के लिए। महिलाओं को देख के तो बिल्कुल नहीं रुकते बस वाले, रुकते ही नहीं है, इतनी जोर से चलाते हैं। हाँ, महिलाओं के लिए बस फॉर्मेलिटी कर रखी है कि महिलाओं के लिए सब कुछ है, लेकिन कुछ भी नहीं है महिलाओं के लिए। कह रहे हैं अब कि 2100 रुपए देंगे हम अपनी बहनों को। जब 1100 नहीं दिए उन्होंने पंजाब में, तो वो यहाँ क्या 2100 देंगे? ये देखो ना आप। तो भरोसा नहीं पंजाब में उन्होंने बोला था, जब उनको ही नहीं मिले तो यहाँ क्या देंगे वो? किस पे भरोसा है इस बार? क्या माहौल है दिल्ली में? दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है इस बार? दिल्ली में तो बीजेपी की ही सरकार है अब। और ये आपकी सीट पे जो नई दिल्ली की सीट है, इस पे अरविंद केजरीवाल भी खड़े हैं इस बार मैदान में। केजरीवाल का तो मुश्किल है, मुश्किल है अब तो, बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि 11 साल से हम उनको देख रहे हैं। वो हमेशा यूँ कह देते हैं कि भाई मेरे को बीजेपी कुछ नहीं करने देते हैं। हम उनको बोलते हो, कहते बीजेपी हमें कुछ नहीं करने दे रहे हैं। तो अब हम चाहते हैं कि यहाँ भी बीजेपी ही हो अब की से, ताकि दोनों मिलके ही हमें मिले, हमें नौकरी मिले, हमारे बच्चों को फैसिलिटी मिले किसी चीज़ की, महिलाओं को मिले। ऐसे थोड़ी ना होता है कि तुम जीत रहे हो फिर तुम दूसरों के ऊपर टाल रहे हो कि वो नहीं मुझे करने दे रहे कुछ भी, तो फिर फायदा नहीं है ना उनको जिताने का भी। तो आप चाहते हैं कि इस बार डबल इंजन, मतलब प्रदेश में भी और राज्य जो केंद्र में सरकार है वो एक सी सरकार होनी चाहिए। हाँ, एक सी ही सरकार होनी चाहिए। मोदी जी ने कई सारी घोषणाएं की, कह रहे हैं कि जो महिलाएं गर्भवती रहेंगी उनको 21,000 रुपए देंगे। देखो ये मोदी जी जो कहते हैं वो तो करते ही हैं, खैर जो कह देते हैं वो करके ही दिखाते हैं। पर हमें तो अब देखो भरोसा है उन पे बहुत, बीजेपी पे ही हमें बहुत भरोसा है। हम तो चाहते हैं वो जीतें और हमारे लिए कुछ करें, बच्चों के लिए करें, सबके लिए करें, नौकरी वगैरह जो भी है सबको मिले, सबके लिए करें वो बस। एक बात बताइए, जब अरविंद केजरीवाल आए थे सत्ता में तो एक आम आदमी बनकर आए थे और आज उनका शीश महल सामने आया है, तो उस पे आम लोग जैसे आप, हम लोगों का ही तो पैसा है सारा,
है ना। जी। जनता का ही तो पैसा है जो उन्होंने अपने लिए शीश महल बना लिया। बताओ, और जनता यूं ही खड़ी हुई है, बस एक बस फ्री कर दी और कुछ नहीं है। ऐसे नहीं, हम तो बीजेपी को ही लाएंगे अब किसे, और बीजेपी की सरकार बनेगी अब। तो यहाँ नई दिल्ली से परवेश वर्मा जीत रहे हैं। वर्मा को ही वोट होगा अब किसे सारा। केजरीवाल को तो मुश्किल ही होगा अब। वो तो कह रहे हैं कि मेरा तो झाड़ू का चुनाव चिन्ह है, वो भी आप लोगों के समाज के। उन्होंने झाड़ू का चिन्ह ऐसा रखा हुआ है, सब पे झाड़ू फेरी हुई है। वो कुछ नहीं करने वाले हमारे लिए। उन्होंने सबकी झाड़ुएं बंद कर दी। हम तो कहते हैं हमें मेहनत करके खाना है, हमें किसी का कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो उन्होंने ऐसा चिन्ह रखा हुआ है, सब पे ही झाड़ू फेर दी। लेकिन अब हम कमल खिलाना चाहते हैं। अब किस बस। दादी तुम भी कमल खिलाओगी? कमल खिलाएगा भाई। ये झाड़ू वाला झाड़ू वाले को नहीं देने, उसकी चलती नहीं है तो उसे फायदा क्या, अपना वोट भी क्यों खराब करे। वोट खराब हो हमारा सच में। कह रहे हैं मोदी ने मुझे जेल भेज दिया। कि नहीं, मोदी क्यों बेचे, उसकी दारू ने भेजा जेल। तो तुम्हें पता है? हाँ, एक के साथ एक फ्री करेंगे तो जेल ही। और ये ठेका भी है रहा, ठेका भी खुल गया था पीछे। ये खुला पड़ा यही। मेट्रो के नीचे, आर के आश्रम के नीचे, एक के साथ एक फ्री। कह रहे हैं 2100 दूंगा, आपको भी देंगे 2100। नहीं, मैं नहीं लेती ऐसे पैसे, मुझे नहीं है जरूरत। जब पहले ही कभी कुछ ना दिया तो अब क्या लेंगे, ये बताओ। तो इस बार मूड बदलाव का है? मूड बदल गया बहुत तगड़ा। 2 लाख बिल भरा है मैंने, मेरा 2 लाख गया ना तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है। बिजली का 2 लाख रुपए बिल दिया तुमने? हाँ, 2 लाख। और वो बिल भी मैंने दिखाया, मेरे अंदर गया था, मैंने कहा देखो बिल देखो। केजरीवाल को दिखाया था? हाँ बिल्कुल, उसने पढ़ा, अंदर चाय पी के गया, बैठ के गया, बिल दिखाया मैंने। फिर क्या बोले? माफ करने के लिए बोल? कह रहा ये गलत आ गया, ये है वो है, मैं ठीक करा दूंगा। मैंने कहा अब क्या ठीक करा, मैं तो भर चुकी, मैं तो भर आई। ना भरती तो मेरा 2.5-3 लाख आ जाता, मैं कहाँ से भरती। तो वो तो कहते हैं कि हमने बिजली फ्री कर रखी दिल्ली में। तो हमारी थोड़ी है, झुग्गी झोपड़े वालों की फ्री है, हमारी थोड़ी है फ्री। हमारे तो तनख्वाह में से कटता। ये हमारे घर के अंदर। अच्छा, ये आपके अंदर का वीडियो, ये आपके घर का अंदर? अच्छा, घर के केजरीवाल जी है? ये अरविंद केजरीवाल घर में आया हमारे। अच्छा, घर में आए थे। तो दादी ने कह दिया था कि भाई हमारा बिल 2 लाख का आया। दिखा भी दिया, दिखा भी दिया था। आप बताइए बहन जी, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? जैसे दादी कह रही हैं, बहन जी कह रही हैं कि भाई केजरीवाल ने सिर्फ झाड़ू फेर दी, सब पर ही झाड़ू फेर दी, और ठेकेदारी हर चीज़, हर जगह ठेकेदारी। मगर ठेकेदारी में भी मुंह फाड़ फाड़ के पैसे मांग रहे हैं। किसको नौकरी बताओ? ठेकेदारी, किसी के पास पैसे नहीं है तो वो कहाँ से पैसा भरेगा नौकरी के लिए? ठेकेदारी में पहले कभी आज, इससे पहले कभी आज तक पैसा नहीं था। सरकारी नौकरी तो बंद कर दी, ठेकेदारी है, ठेकेदारी के अंदर भी इतना पैसा मांग रहे हैं। कोई अपनी एप्लीकेशन वगैरह वाली रखता है, उसको कोई सुनवाई नहीं होती है, कुछ भी सुनवाई नहीं होती। लोग आजकल के बच्चे हैं, इतने पढ़े लिखे बच्चे हैं, भटक रहे हैं, घर के अंदर बैठे, क्या करेंगे वो? कोई पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा ही नहीं है, उनके पास नौकरी ही नहीं है, तो क्या करेगा बच्चा, बताओ? खाली ये बताइए, 10 साल में जैसे अरविंद केजरीवाल ने वायदे किए कि भाई हम आम आदमी के लिए काम करेंगे, उस वादे में, उस बात में कितनी सच्चाई है उनकी? कि आम भी सच्चाई नहीं है, सब कुछ झूठ है, सब कुछ झूठ, एक भी सच्चाई नहीं है, कुछ सच्चाई नहीं है इसके अंदर। तो कह रहे हैं मैं दिन रात आम आदमी के लिए खड़ा हूँ। कोई कुछ नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया उन्होंने। आम जनता के लिए क्या किया है बताओ? आप है बस की तो छोड़ो, एक चीज को लेके आप उसको लेके बैठे हुए हैं। बस एक ही मुद्दा है आपके पास कि बस फ्री करिए, और आपने किया क्या है बताओ? हमारी नई दिल्ली के लिए विधानसभा में क्या क्या हुआ? कुछ किसी चीज का फायदा नहीं है यहाँ पर। कुछ समाज के लिए कोई ऐसा काम किया हो, वाल्मीकि समाज के लिए? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं किया। भैया आप मेरी बात सुनो, यहाँ कुछ भी नहीं होता है। नई दिल्ली एरिया में कुछ भी नहीं है। हमें जो वो अपने, जैसे वो जीते हैं ना, तो उन्होंने अपने ही लिए फायदे करे हैं, हमारे लिए नहीं करे। और करे होंगे तो 2-4 झुग्गी वालों के लिए कर दिया होगा जो नारे लगा रहे हैं। देखो हम तो सच बोलेंगे, हमें तो झूठ बोलने से कोई फायदा है नहीं। देखो हमें तो हमें अपने बच्चों के लिए तो लड़ रहे हैं। अच्छा, कोई अच्छा विधानसभा नेता आएगा, विधायक कोई हमारा नेता बनेगा तो हमें तो फायदा होगा। जब उनको 11 साल से हमारे बच्चों का जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाए, बस हम तो ये चाहते हैं। अच्छा, ये बताइए, एज ए वुमेन, एक महिला के तौर पर आप दिल्ली की बसों में या दिल्ली में घूमते हुए अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती है? सुरक्षित तो देखो, अभी तो फिलहाल वैसे कुछ नहीं कहा जा सकता कितने हम सुरक्षित हैं कितने नहीं। वो तो हम अपनी सुरक्षा तो हम खुद अपनी करते हैं ना, अपने आप भी करते हैं। लेकिन एक प्रशासन का भी एक डंडा चाबुक होता है, जो डर होता है। जैसे यूपी आप मान लीजिए, वहाँ पे योगी की सरकार है, तो वहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ ऐसा नहीं है। अच्छा। दिल्ली में ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है दिल्ली में। क्या लगता है आपको इस बार चुनाव में कुछ अदला बदली, कुछ उल्टा पलटा होने?
बीजेपी आएगी। लेकिन आप लोगों ने तो पहले केजरीवाल का साथ दिया, हमने देखा नई दिल्ली में वो विधायक बने। हमने तो पहले भी नहीं दिया था और अब भी नहीं दिया है हमने तो पहले भी नहीं दिया केजरीवाल को वोट, हमने तो बीजेपी को ही दिया था और अब भी वही। हाँ, ये हमने नहीं दिया। अच्छा ये बताइए, केजरीवाल के खिलाफ जो दिल्ली में माहौल बना, इसमें सबसे बड़ा कारण क्या मानती हैं आप? शीश महल कारण मानती हैं या एक के साथ एक शराब फ्री? दारू, दारू। एक के साथ एक फ्री। इससे महिला वोटर भाग गया केजरीवाल से। यस, चला गया, भाग गया। तो इस बार आपको यहाँ पे क्या लगता है? अरविंद केजरीवाल भी मैदान में है, प्रवेश वर्मा मैदान में है, शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित भी मैदान में है यहाँ से। तो खैर अभी कोई नाम ही नहीं है उसका, कांग्रेस का तो अभी फिलहाल कोई नाम ही नहीं है, वो तो अभी किसी गिनती में ही नहीं है। अभी तो फिलहाल दो की हुआ है, एक ये केजरीवाल और एक सिर्फ बीजेपी, इन दो में ही वो है। इन दोनों में ही आपको लगता है? हाँ जी। किसकी सरकार बन रही है इस बार? मोदी जी 2500 देने के लिए कह रहे हैं, केजरीवाल 2100। किसके कंठ पे भरोसा, किसके शब्दों पे भरोसा? देखो, हमें 2500 की वो नहीं है कि हमें 2500 रुपये मिले, हम तो बस यही चाहते हैं कि हमारे बच्चों, मैंने आपको जैसे बताया, हमारे बच्चों की जो शिक्षा है, रोजी रोजगार है, बस ये हो। बीजेपी से हम यही चाहते हैं, हमें 2500 रुपये का लालच नहीं है कि 2500 रुपये हमें मिलेंगे तो हम ये बीजेपी को वोट देंगे, हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। हमें रोजगार चाहिए बस, और हमारा बच्चों का स्कोर चाहिए, फीचर्स चाहिए। लेकिन स्कूल तो केजरीवाल ने बनाए ना दिल्ली में। हाँ, दिल्ली में बनाया है, बताओ आप कहाँ? कहते हैं कि मेरा शिक्षा मॉडल देखो विदेशों में। एक बात सुनिए, हमारे जो दिल्ली में स्कूल चल रहा है वही हमारे स्कूल चल रहा है ना, यहाँ पर कौन सा स्कूल नया बना, ये बताइए? कोई स्कूल नहीं बना यहाँ स्कूल में कैसी शिक्षा है? जो पहला स्कूल है, कौन सा वाला? जो भी पहला स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल है यहाँ पे, पहले स्कूल चल रहे हैं वैसे ही चल रहा है, सब कुछ चल रहे हैं। कुछ नहीं बदला। नहीं, कुछ भी नहीं बदला, बल्कि अब तो एडमिशन, पहले तो एडमिशन हो जाते थे कि कॉलोनी के हिसाब से एडमिशन हो जाते हैं, अब तो वो भी नहीं है। अब तो सिफारिश होगी किसी के पास तो वो स्कूल में जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। बेचारा गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा, ये बताइए? दिल्ली में भी आपको लगता है कि माहौल बदल रहा है? दिल्ली में भी सरकार बदलेगी या खाली यहाँ पे बदलेगी? नहीं, दिल्ली में बदलेगी सरकार, बीजेपी की आएगी। बीजेपी की बीजेपी की आएगी। अच्छा ये बताइए, नई दिल्ली विधानसभा सीट है ये, तो इस सीट का एक अपना इतिहास है कि जो यहाँ से विधायक बनता है उसी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनती है। चाहे वो शीला दीक्षित पहले यहाँ से जीतती रही हो, कांग्रेस की सरकार बनी, फिर केजरीवाल यहाँ के विधायक बने तो उनकी सरकार बनी। तो इस बार यहाँ से विधायक कौन बन रहा है? ये प्रवेश सर, क्लियर है? बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल विश्वास है मतलब? विश्वास पूरा कंप्लीट। एक बार इन्हें भी चांस दे के देख ले ना, अच्छा, परवेश जी को भी चांस दे के देख ले। केजरीवाल जब जीता था यहाँ से तो उसने बोली थी कि 50 दिन में डेथ केस की नौकरी दिलाऊंगा। अच्छा, डेथ केस की। हाँ, आज तक वो 50 दिन नहीं हुए हैं उसके। ऐसे लोग हैं जिनको डेथ केस के बाद जो, अच्छा आप हैं? हाँ, आपके पिताजी हुए थे मेरे 2010 में एक्सपायर। तो उनकी नौकरी के आपको कोई अभी तक कोई अधिकार नहीं मिला? उनको कुछ नहीं मिल रहा, नौकरियां बंद होगी। वो तो कह रहे हैं कि ये सब मोदी कर रहे हैं बंद। अरे चलो, मोदी कर रहा है नई दिल्ली में बंद, जब तू किस बात का फिर? भाई हम तो ऐसे ही बोलेंगे, देखो जब तुम्हारे कुछ नहीं है बस की तो मत करो। इस बीच में क्यों बोर्ड खराब कर रहे हो तुम? एक बार अब इसको भी देख लेते, 5 साल ये नहीं करेगा, 5 साल बाद इसे भी चेंज कर देंगे। जनता चेंज कर देती है भाई वो तो जनता के ऊपर बात है ना। देखते एक बारी परवेश जी को भी, क्योंकि दिल्ली में क्या लगता है आपको? दिल्ली में तो अब देखते हैं, बीजेपी को लाना पड़ेगा। आ रही है बीजेपी? वही आएगी अब तो, वैसे वही आएगी। आप एक बार और बताइए, महिलाओं की सुरक्षा कैसी है दिल्ली में? कोई सुरक्षा नहीं है दिल्ली में, बस महिला अपने आप ही अपनी सुरक्षा कर सकती है। इसमें कोई सिक्योर नहीं है कि मतलब वो कर रहा है या वो लेडीज़ों के लिए कुछ नहीं है यहाँ पे। अब महिलाएं अपनी रक्षा खुद कर सकती हैं। यूपी में मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो कहते हैं कि अगर कोई इस चौराहे पे महिलाओं के साथ कोई बदतमीजी करेगा तो अगले चौराहों पे उसके यमराज मिल जाए। वो तो करते हैं वो तो इस चीज के लिए फैसला करता है। बहुत अच्छी फैसिलिटी दे रखी है यूपी के अंदर। हाँ, बहुत बढ़िया फैसिलिटी है उनकी तो। क्या ऐसी फैसिलिटी दिल्ली में भी चाहती है? यस, बिल्कुल, जैसे योगी जी करते हैं न्याय वहाँ महिलाओं के साथ। बिल्कुल आज बिल्कुल। वहाँ कोई नहीं छेड़ता। नहीं ऐसी होना चाहिए दिल्ली में भी। बसों में पहले जेब कतरे होते थे, लेकिन आज वो जेब कतरे भी यहाँ तो हमारा खुद का भी फोन चोरी हो गया, बस के अंदर से ही फोन निकाल लिया। यहाँ पे आओ ना, इस बार बीजेपी। नई दिल्ली में या दिल्ली में पूरी दिल्ली में बीजेपी। केजरीवाल साफ केजरीवाल पत्ता साफ।
देखिए अपने घरों के चौबारों से भी लोग बोल रहे हैं, तो ये नई दिल्ली में वाल्मीकि कॉलोनी में हम आए और उनकी राय आप तक हमने पहुंचाई। आप भी ज़रूर अपनी राय रखिएगा। और नई दिल्ली सीट अपनी आप में ऐतिहासिक सीट है। जिस पार्टी का विधायक यहाँ से बनता है, इस सीट का ऐसा इतिहास है कि उसी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनती है, दिल्ली राज्य में बनती है। तो आपको क्या लगता है इस बार, ज़रूर अपनी राय हम तक पहुँचाइएगा। और दिल्ली चुनाव देखने के लिए द न्यूज़पेपर को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।